प्रयागराज भारत के सबसे खूबसूरत और महत्वपूर्ण शहरों में से एक है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। मंदिरों की नगरी कहे जाने वाले इस शहर का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत बड़ा है। यह सिर्फ हिंदू तीर्थ स्थल ही नहीं, बल्कि बौद्ध और जैन धर्मावलंबियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज हम आपको ऐसे पवित्र नगर की सैर कराएंगे, जो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह शहर इतिहास, संस्कृति और आस्था का अद्भुत संगम है और पर्यटकों व श्रद्धालुओं के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। आप अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ जाएं और तैयार हो जाइए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के इस रोचक सफ़र के लिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करें, अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रयागराज का इतिहास। दोस्तों, यह शहर हजारों साल पुराना माना जाता है और हिंदू धर्म में इसे तीर्थराज कहा गया है। प्राचीन समय में इसे प्रयाग कहा गया क्योंकि माना जाता है कि यहीं देवताओं ने सृष्टि की रचना के लिए पहला यज्ञ किया था। मुगल काल में अकबर ने इसका नाम बदलकर इलाहाबाद रखा, जिसका अर्थ है अल्लाह का शहर। लेकिन 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर से प्रयागराज नाम दिया, जिससे इसके ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को पुनः सम्मान मिला। यह शहर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का भी साक्षी रहा है और कुंभ मेला जैसी विश्वविख्यात धार्मिक परंपराओं का केंद्र भी है। कुंभ मेला हर 12 साल में संगम तट पर आयोजित होता है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है। प्रमुख स्थल 1. संगम तट। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम यहीं होता है। यहाँ स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। संगम का दृश्य बोट राइड के दौरान और भी मनोरम लगता है। 2. अक्षय वट। यह पवित्र बरगद का पेड़ अविनाशी माना जाता है। कहा जाता है कि इसी पेड़ के नीचे भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ किया था। 3. आनंद भवन और स्वराज भवन। ये नेहरू परिवार से जुड़े ऐतिहासिक स्थल हैं। आनंद भवन में स्वतंत्रता संग्राम की कई महत्वपूर्ण योजनाएं तैयार हुई थीं। वहीं स्वराज भवन इंदिरा गांधी का जन्मस्थान है। 4. इलाहाबाद किला। अकबर ने 1583 में इस किले का निर्माण कराया। किला मुगल वास्तुकला का शानदार उदाहरण है और संगम के पास स्थित है। 5. खुसरो बाग। यह बाग मुगल वास्तुकला की उत्कृष्टता दिखाता है। इसमें खुसरो और सुल्तान बेगम के मकबरे हैं। यह शांत और हरियाली से भरा स्थल है। 6. अल्फ्रेड पार्क, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। यह स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान का प्रतीक है। 141 एकड़ में फैला यह पार्क प्रकृति प्रेमियों के लिए भी आकर्षक है। 7. इलाहाबाद विश्वविद्यालय। भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक। कभी इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता था। विशाल परिसर और ऐतिहासिक इमारतें दोनों ही आकर्षक हैं। खानपान, चाट और कचौरी। लोकनाथ गली की कचौरी और चाय का स्वाद जरूर लें। मीठे के शौकीनों के लिए गुलाब जामुन और इमरती। गर्मियों में आम का पना और ठंडाई भी मज़ेदार है। यात्रा का सही समय। धार्मिक अनुभव के लिए कुंभ मेला सबसे उपयुक्त है। सर्दियों में अक्टूबर से मार्च तक यात्रा करना अच्छा रहता है। गर्मियों में हल्के और आरामदायक कपड़े पहनें और संगम पर अतिरिक्त कपड़े लेकर जाएं। संस्कृति और साहित्य। प्रयागराज कवियों और लेखकों की धरती भी है। महाकवि सूरदास, अकबर इलाहाबादी और हरिवंश राय बच्चन जैसे साहित्यकार इसी शहर से जुड़े हैं। माघ मेला और कुंभ मेला शहर की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को जीवंत रखते हैं। सांध्य आरती। गंगा यमुना के तट पर सुबह की आरती देखकर आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। घंटियों और मंत्रों की गूंज के बीच यह अनुभव बेहद शांति देने वाला है। तो दोस्तों, यह थी प्रयागराज की यात्रा की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्क्रीन पर आने वाली वीडियो को क्लिक करके आप और भी मज़ेदार सफ़र का आनंद ले सकते हैं।